Now, good evening, everyone. Today we are starting a new chapter, that is organic chemistry. Right? Organic chemistry में पहला चैप्टर जो है, we are having two chapters in organic chemistry. तो पहला जो इसका है, जो हमें आज करना है, very important chapter, that is basic concepts. चैप्टर का नाम है Basic Concepts in Organic Chemistry. Basic Concepts in Organic Chemistry. चैप्टर का नाम है. राइट तो बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. राइट जो कंसेप्ट्स है, वी हैव टू स्टडी सम कंसेप्ट्स, और इन कंसेप्ट्स के बेस पर ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो. राइट सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज what are hydrocarbons? What are hydrocarbons? जो आपको पता है, you already know. Hydrocarbons होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स. कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. राइट अब जो ये हाइड्रोकार्बन है, इनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. दे हैव गॉट देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज दे आर इनफ्लेमेबल, हाईली कंबस्टेबल होते हैं, बर्न होते हैं, इनफ्लेमेबल है ये. राइट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन एटम जो है, कार्बन तो होना ही होना चाहिए. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये आपको याद रखनी है. Carbon has tetravalency in all hydrocarbons. जितने भी हाइड्रोकार्बन अभी हम आगे पढ़ेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी. ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा. तो क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, आप कहेंगे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. दे आर हाईली इनफ्लेमेबल और दे आर हाईली combustible. In all hydrocarbons, carbon has a tetravalency. Carbon shows tetravalency. Right? पहला क्वेश्चन. Now second question is what are organic compounds? देखो हाइड्रोकार्बन तो हमने पढ़ लिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है. देखो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है या जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन से जो कोई कंपाउंड डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन का, सपोज मीथेन. मीथेन इज ए हाइड्रोकार्बन. तो मीथेन से कोई कंपाउंड अगर बन जाए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये इसी का डेरिवेटिव माना जाता है मीथेन का. या मीथेन से बनेगा CCl4. सो चाहे हाइड्रोकार्बन हो या याद रखना, चाहे हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो. राइट either hydrocarbon or derivative of hydrocarbon, they are known as organic compounds. Now why are they known as organic compounds? Because they have organic living source of origin. They are known as organic compounds because all these compounds have living source of origin. Source इनका living है. अगर ultimate source इनका देखेंगे तो वो living निकलेगा. वो living चीजों से ही बने होते हैं. अगर सपोज मैं पेट्रोलियम लेता हूं, ठीक है ना, अगर पेट्रोलियम में ले लूं, पेट्रोल जो जिससे पेट्रोल भी हम निकालते हैं, अर्थ से ब्लैक विस्कस सब्सटेंस जो निकालते हैं, तो वो भी बना है लिविंग चीजों के दबने से ही, लिविंग चीजों से ही. इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ दीज लिविंग सब्सटेंसेस इनटू दिस पेट्रोलियम, लेकिन ओरिजिन है लिविंग की. कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम अल्टीमेट सोर्स देखेंगे, या प्लांट होगा या एनिमल होगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं ऑर्गेनो कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट ये था बट और ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन एक चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. इसलिए 1 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन, हम कह सकते हैं मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास. There are
more than 1 million organic compounds, 1 million organic compounds known so far. 1 मिलियन होते हैं 10 लाख कंपाउंड से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आर नोन, हमें पता है इनके बारे में, आर नोन सो फार। तो जो ये 1 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेसिकली इसका रीजन है, दो मेन रीजन है इसके। एक रीजन है कैटनेशन ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन अपने दूसरे के साथ दूसरे कार्बन एटम्स के साथ चेन बना सकता है, ये प्रॉपर्टी और किसी में नहीं है। ड्यू टू सुटेबल बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, ड्यू टू सुटेबल बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, carbon bond, right? Carbon bond, right? Due to that is known as catenation, right? Catenation और catenation जो है that is self linking property। और दूसरा एक रीजन है इसका, दूसरा एक रीजन है इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की वजह से भी और कैटेनेशन की वजह से भी जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना देता है। आइसोमेरिज्म भी अभी पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का मतलब एक ही कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में होता है। कैटेनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इन चीजों की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन है अभी तक, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, we study organic compound under separate branch that is known as organic chemistry. We study them under a separate branch which is known as organic chemistry. So organic chemistry का मतलब ही है, organic chemistry means it is that branch of chemistry which deals with study of organic compounds. अब जो organic compounds है ये चूंकि बहुत ज्यादा है इसलिए हम इनको अलग ही केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उस केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ये था दूसरा क्वेश्चन, ये मैं आप नोट्स भी भेजूंगा रिसोर्स में, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कार्बन आपको मिलेगा उसकी वैलेंसी 4 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी आपने अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको ध्यान होगा, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। अब देखो बेटा, हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको कार्बन की लिखनी पड़े, कार्बन जो है एटॉमिक नंबर है इसका 6, राइट। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, फिर 2s2 हो गए, 2 2 4, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px1 2py1, राइट। तो अभी हमने देखा था ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंसी इज बेसिकली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो 2 ही है, ओनली 2। नाउ कार्बन जो है it exhibits a valency of, now listen here,
Now it जो tetra valency of carbon हम कर रहे थे, what is connected? Carbon exhibits a valency of actually 4 in all organic compounds, but here, according to this electronic configuration, that is ground state electronic configuration, its valency should be 2. Now its valency should be 2. Actually, it has valency of 4. It has valency of 4, but here it is having valency of 2 only. So in order to explain tetravalency को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम कार्बन की वैलेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट. एक इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाता है. सो कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन का होगा, उसमें कार्बन की वैलेंसी विल बी लाइक दिस, राइट? तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, क्योंकि 4 हाफ फिल्ड है. सो आपको याद रखना, अगर कार्बन आइसोलेटेड स्टेट में है, अलग चीज है, तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, बट in all organic compounds carbon exhibits valency of 4, which can be explained on the basis of its excited state EC. इसको बोलते हैं excited state electronic configuration, right? अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको. अब ये 4 ऑर्बिटल जो है, मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूं, 1s2 up to s1. जब भी आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी लिखनी है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यू हैव टू राइट एक्साइटेड स्टेट EC. 4 वैलेंसी. अब ध्यान सुनो दिस, अगर ये चारों आप बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइज होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. एक ध्यान रखना आपको, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, when sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है. और अगर कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये पहले भी मैं कह चुका हूं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा बनाता पाई बॉन्ड, क्योंकि वी आर हैविंग टू types of bond, sigma bond and pi bond. Sigma bond is formed by hybrid orbital and pi bond is formed by unhybridized orbital. When sp3 hybridization carbon में होगी, टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर कार्बन का, 4 साइड्स में 4 बॉन्ड्स होंगे टेट्राहेड्रली, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा. इसका ध्यान रखना है. इट फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स. 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, बिकॉज चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. राइट? नाउ नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, फिर यही लिख रहा हूं, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. राइट? अब इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, एक टाइप हाइब्रिडाइजेशन ये भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी between these 3, 2s, 2px, 2py. एक बचेगा, that is unhybridized. देखो बेटा, when there is sp2 hybridization, तो ये होता ट्रायगोनल प्लेनर. आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, कार्बन ट्रायगोनल प्लेनर 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 3 बनेंगे सिग्मा बॉन्ड. और जो ये pz है, 2pz जो है, 2pz जो है, ये 2pz बनाएगा एक पाई बॉन्ड. तो टोटल तो 4 ही आनी चाहिए ना, तो 3 बना सिग्मा बॉन्ड, 1 बना इसमें पाई बॉन्ड. राइट? सो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, व्हेन देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन बिफोर बॉन्डिंग, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे. स्ट्रक्चर होगा इसका, शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर. जो एक अनहाइब्रिडाइज बचेगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड. राइट? अब इसके बाद ध्यान से सुनो. Now next is, फिर बना रहा हूं मैं यही चीज, 1s2, 2s1 excited state EC of carbon, 2px1, 2py1 and 2pz1. There is one more possibility. वो possibility है कि अगर हम that possibility is sp hybridization. S और P हाइब्रिडाइज करेगा, S and P, these two hybridize, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. देखो हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तब लीनियर होगा, शेप लीनियर होगा.
लेकिन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 2, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। और जो अनहाइब्रिडाइज वाले हैं, ये वाले 2 पी वाई एंड पी जेड वाले, these unhybridized orbitals जो है they form 2 pi bonds, right? So 2 sigma bonds and 2 pi bonds बनेंगे, टोटल में यहाँ पर भी 4। So अब आपको याद रखना है, जहाँ पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जरा इसमें बताओ हाइब्रिडाइजेशन। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों कार्बन में बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है। तो इसका मतलब है, देखो कार्बन ने 4 साइड में 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, CH3, और इधर से सिंगल बॉन्ड C, यहां से भी 3 H के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, कार्बन ने कौन से बॉन्ड्स बनाए हैं, कितने बॉन्ड्स? 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल मीन सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4। सो दोनों कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, और हमें पता है अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। अगर 3 सिग्मा है और 1 पाई होगा तो sp2। अगर 2 ही सिग्मा है, 2 पाई है, तो 1 पाई यहाँ पर और यहाँ 2 पाई, तो sp आपको याद रखना। सो इसमें इस कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल। अब मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं। Now if I take a compound like this, CH3 CH double bond CH2, अब मैंने दूसरा कंपाउंड ले लिया, राइट? अब देखते हैं इसका पहला पूरा स्ट्रक्चर। इट इज लाइक दिस, CH3, 3 साइड में 3 H, टेट्राहेड्रली है, मगर यहाँ हम प्लेनर दिखा रहे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये डबल बॉन्ड है, CH2 CH एंड CH, इट्स लाइक दिस, राइट? अब देखो बेटा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ा सिंपल है, इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन में sp2, बिकॉज एक पाई है, एक पाई बॉन्ड है, और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये आज मैंने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर होती है। अब एक और दिखाता हूं इसमें। सपोज आई एम टेकिंग लाइक दिस CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। देखो बेटा, अब इस कार्बन को ध्यान से देख लो, 1 2 ही सिग्मा बॉन्ड से। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, इज लाइक दिस C सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देख लीजिए, गिन लीजिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड्स दिखा रहा हूं इसमें, इस कार्बन का, इस वाले पहले कार्बन का, ये एक सिग्मा बॉन्ड है इधर से, और इन तीनों में से पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई, राइट? तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड है, अभी बताया था मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इस कार्बन को देख लीजिए जरा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, 2 सिग्मा बॉन्ड, अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इस कार्बन को देख लो, एंड वाले कार्बन को, 1 2 3 और 4 साइड से 4, तो इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई पाई बॉन्ड अगर नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? अब इसके बाद ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, राइट? किस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपको ध्यान से देखना है, या किस कंपाउंड में। अगर मैं कहूं जरा, इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है? पाई बॉन्ड तो दूर से पता चल रहा है, एक ही पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड्स 1। अब सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड्स। देखो गिनने का तरीका, कार्बन के साथ 3 H हो गए 3, ये हो गए 3, और एक इधर से बनाया हो गए 4, इस कार्बन का H हो गए 5, यहाँ से एक बनाया हो गए 6, इस कार्बन का 2 हो गए 8, तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 8। ठीक है, एक पाई बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड, पहली बात वो 3 और 4 6 हाइड्रोजन है, और फिर बाकी 2 ही बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 2 इसमें बीच में, एक ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, पहला
वाला बॉन्ड इसमें और दूसरा चूंकि पाई बॉन्ड है, राइट। सो 8 और 5, दिस इज अबाउट how to calculate number of sigma bonds, number of pi bonds and type of hybridization। आज का लास्ट टॉपिक बता रहा हूं कि इस टेट्राहेड्रल कार्बन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपको जरूरत लगेगा शायद। टेट्राहेड्रल कार्बन जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो वे से। एक्चुअली पेज पर दिखाना मुश्किल है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सो वी शो इट बाय टू। एक है वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ये आपको 12th में ही जरूरत है, तो यहाँ थोड़ा लिख लो। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन से इसको हम दिखा सकते हैं कॉपी पर और हमें पता चलेगा हाँ ये जो है ये टेट्राहेड्रल है। देखो कैसे, मैं एक कार्बन जो एक बॉन्ड कार्बन का दो बॉन्ड दिखा, जो ये लाइन है ना, दिस लाइन इज सिंपली जो पेज की लाइन है, पेज या बोर्ड होगा उसी डायरेक्शन में तो हो गए दो 109.5 एंगल में। एक होता है बोल्ड वेज से दिखाते हैं, ये वाला एंगल जो बोल्ड वेज से दिखाते हैं ये मेरी तरफ है, ये ऑब्जर्वर की तरफ, ये आपकी तरफ बॉन्ड है। कार्बन से उठा दो पेन, अपनी तरफ रख लो, ये वो डायरेक्शन हो गई। जो नॉर्मल लाइन दो मैंने पहले बनाई थी अलोंग द प्लेन, जो आपका जो लैपटॉप है या जो आपका मोबाइल है उसमें जो डायरेक्शन है स्क्रीन की वही डायरेक्शन है इन दो बॉन्ड्स की। लेकिन जो ये बोल्ड वेज वाला है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और एक और बॉन्ड है दैट इज नोन एज ये वाला बॉन्ड, इसको कहते हैं डैश वेज, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अगर आप सेंटर में कार्बन रखेंगे, दो स्टिक्स रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जो स्क्रीन है, एक स्टिक ऊपर की तरफ रखेंगे और एक स्टिक कार्बन से नीचे की तरफ जाएगी, यही टेट्राहेड्रल बनेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा wedge and dash representation of tetrahedral structure। I can repeat, this and this they are normal lines, normal, this is towards observer and this is away from observer। ये एक representation है, इसे आइडिया आता है कि टेट्राहेड्रल कार्बन है। और एक हो रहा है फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, ये ज्यादा सिंपल है। अगर आपको मान लीजिए मीथेन का बनाना है, टेट्राहेड्रल दिखाना है तो क्रॉस दिखा दीजिए, सिंपल क्रॉस। जो सेंटर में जो ये है ये कार्बन में होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो ये ऊपर वर्टिकल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन जो है ये है दो बॉन्ड्स और टू बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से थोड़े दूर है, ये दूर की तरफ, मतलब आपसे दूर दोनों है ये बॉन्ड्स। डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होगी और दूसरी यहाँ की तरफ मगर नीचे की तरफ होगी। और जो ये वाले बॉन्ड दो है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं ये बॉन्ड्स। मान लीजिए अगर आप पॉइंट रखेंगे सेंटर में, 4 स्टिक्स है आपके पास, 2 स्टिक्स आप वर्टिकली रखेंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी सीध में रखेंगे 2 स्टिक्स, लेकिन ऊपर टच तो करेगा सेंटर में, लेकिन जो इनके टर्मिनल एंड्स है दे आर पॉइंटेड in the upward direction। So 2 bonds away and 2 bonds towards। फिशर प्रोजेक्शन है, ये आगे समझा देंगे, कोई चिंता नहीं। This was all about today's topic कि हमने क्या पढ़ा, what are हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, टेट्रावैलेंसी क्या होती है। ये बड़ा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये डालूंगा भी, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, राइट। फिर मैंने कहा इसी में मैंने कहा टेट्रावैलेंसी, फिर मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसमें आपको स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।